400 तोला सोना और करोड़ों रुपया का कैश, यही चुराने का आरोप लगा है आईएसआई प्रमुख फैज हमीद पर और अब उसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जी हां, मैं उसी आईएसआई की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाती है और जिसे पाकिस्तान का डीप स्टेट कहा जाता है। यानी कि पाकिस्तान में कोई भी पार्टी सत्ता में आए, देश चलाती है सेना और सेना के अंदर भी आईएसआई कंट्रोल करती है सब कुछ, पूरा का पूरा देश। उसी का जो चीफ है फैज हमीद, उस पर आरोप लगा है और अब सेना उसका कोर्ट मार्शल करने जा रही है और पूरी संभावना है कि इसे कम से कम 10 सालों की कैद भी हो। और ये मामला कितना ज्यादा बड़ा है इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी इतने बड़े सैन्य जनरल को कोर्ट मार्शल नहीं किया गया और यहाँ तो कोर्ट मार्शल किया जा रहा है आईएसआई के प्रमुख का, कोई ऐसे वैसे सैन्य जनरल का नहीं। इसीलिए ये मामला इतना ज्यादा बड़ा है और सेना इस फैज हमीद को लिटरली रिटायरमेंट से निकाल कर लाई है और तब इसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जी हां, ये पूर्व आईएसआई प्रमुख हैं जो कि इमरान खान के कार्यकाल में 2019 से 2022 तक आईएसआई के 29वें चीफ रहे हैं और आप इन्हें अच्छे से जानते होंगे इस फोटो की वजह से। जब अफगानिस्तान के अंदर सरकार गिरी थी और तालिबान सत्ता में आया था और अफगानिस्तान से सब कुछ छोड़ छोड़कर भाग रहे थे, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वहां पर अमेरिकी सेना हो या फिर वहां पर दुनिया भर के सैनिक, सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन उस वक्त यही फैज अहमद पहुंचा था राजधानी काबुल में और इसने कहा था कि ये हमारी जीत है, हमने भारत का सफाया कर दिया, हमने अमेरिका को हरा दिया और अब अफगानिस्तान हमारी जागीर है। और उस समय ये फोटो इतनी वायरल हो गई थी कि पाकिस्तान के लोगों ने इसे अपना हीरो बना दिया था। ये उस समय लिटरली पूरे पाकिस्तान को चला रहा था, इसकी मुट्ठी में था पाकिस्तान। लेकिन 2 सालों के बाद ही इसकी हालत बद से बदतर हो चली है। और ऐसा हुआ क्यों? क्यों इसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है? पाकिस्तान में जहां बड़े बड़े सैन्य अफसर खुला घूमते हैं, बड़े बड़े करप्शन करने के बाद, बड़े बड़े नरसंहार करने के बाद इसे एक छोटी सी चोरी के आरोप में कोर्ट मार्शल क्यों किया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार? तो इसका कारण है हद से ज्यादा होशियारी जो इसे भारी पड़ गई। दरअसल इस पर आरोप आईएसआई का चीफ बनने के बाद ही लगने शुरू हो गए थे। 2019 में इस पर आरोप लगा कि इसने पाकिस्तान के एक बड़े बिल्डर के यहाँ पर एज आईएसआई चीफ रहते हुए आईएसआई के एजेंटों से ही छापा पड़वाया और छापे में जब वहां पर आईएसआई के एजेंट पहुंचे तो बिल्डर के घर से करीबन 400 तोला जो सोना है वो मिला, करोड़ों रुपया का कैश मिला और भी कीमती जेवरात और सामान मिले। इसके जो एजेंट थे वो सारा सामान लूट कर ले आए और वो सारा सामान पहुंचा दिया गया इसके भाई के घर। जी हाँ, इसका भाई भी इस करप्शन में शामिल था और उसके घर उसे पहुंचा दिया। तो देखिए, पाकिस्तान में ये आम बात है, अगर कोई भी सेना का अफसर करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, ये घटना आई गई हो गई, लेकिन 2022 में जब इसका आईएसआई का कार्यकाल खत्म होने वाला था तो इसे इमरान खान एक्सटेंशन देना चाहते थे, यानी कि इसे फिर से आईएसआई की गद्दी पर दोबारा से स्थापित करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख बाजवा और वहां की जो डीप स्टेट है वो इसे स्वीकार नहीं करती थी और उन्होंने इसकी जो पुनः नियुक्ति थी उसे रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में जो इमरान खान है वो इसे सेना का प्रमुख भी बनाना चाहते थे, वो भी आसिम मुनीर के खिलाफ, जो कि इस समय सेना प्रमुख है। लेकिन वो भी नहीं हो पाया, फैज अहमद सेना प्रमुख नहीं बन पाए और आसिम मुनीर सेना प्रमुख बन गए। और जैसे ही आसिम मुनीर ने सेना की कमान संभाली, सबसे पहले तो इमरान खान की सत्ता को उखाड़ फेंका, उसके तुरंत बाद इस फैज अहमद को ठिकाने लगा दिया, इसे एक छोटी सी कोर का कमांडर बना दिया गया। लेकिन ये आदमी तब भी बाज नहीं आया, ये फिर भी कोशिशों में लगा रहा कि किसी तरीके से इमरान खान सत्ता में आ जाए और उसके जरिए मैं फिर से सेना का प्रमुख बन जाऊं आसिम मुनीर को हटाकर। इस साजिश की खबर आसिम मुनीर को लगी तो उसने इसी का इलाज करने की ठानी और इसके खिलाफ पुराने सारे मामले खुलवा लिए, जिसमें से एक था वो 400 तोला सोना वाला जो बिल्डर के घर से लूटा गया था। और इसी मामले में अब फैज अहमद को ठिकाने लगाना चाहते हैं आसिम मुनीर और इसीलिए अब इनका कोर्ट मार्शल किया जाना
निश्चित लग रहा है। इनके खिलाफ और भी मामले हैं जो खोले जा रहे हैं, यानी कि इमरान खान के साथ साथ फैज अहमद को भी ठिकाने लगाएंगे पाकिस्तान के सेना प्रमुख और वहां की डीप स्टेट की। उन्हें लगता है कि इस आदमी ने ही इमरान खान को इतना ताकतवर बनाया है जिससे कि इमरान खान आज की तारीख में चैलेंज कर पा रहे हैं पाकिस्तान की सेना को। और पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर्स के घर पर हमले हुए, पाकिस्तानी सेना का जो हेडक्वार्टर है जिसे जीएचक्यू कहते हैं रावलपिंडी में, उस पर हमला कर दिया गया, प्रदर्शनकारी उसमें घुस गए थे। तो उस सब में भी इसी का हाथ माना जाता है ताकि इमरान खान को ये छुड़वा सके जेल से और इमरान खान फिर से प्रधानमंत्री बने और इमरान खान के जरिए और सेना में अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके जरिए फिर से पाकिस्तानी सेना का या तो आईएसआई प्रमुख बने या फिर सेना का प्रमुख ही बन जाए, यानी कि सैन्य चीफ, जिससे कि ये फिर से पाकिस्तान का मालिक बन पाए। खैर, सेना और डीप स्टेट इस बात को जानते हैं, इसीलिए इसे परमानेंटली ठिकाने लगाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि इस आदमी ने सैन्य प्रमुख बनने के लालच में सेना की अथॉरिटी ही यहां पर चैलेंज करवा दी है। और आज की तारीख में पाकिस्तान की जनता में एक सेक्शन ऐसा है जो सेना को दुश्मन के तौर पर देखता है, खास करके इमरान खान के सपोर्टर्स। लेकिन आप कहोगे कि ये तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इससे हमारा क्या मतलब? तो हमारा बहुत बड़ा मतलब है। इससे हमें पाकिस्तानी सेना जो अब तक एकजुट दिखती थी, ये लगता था कि वहां पर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा हो, सेना और डीप स्टेट हमेशा एकजुट रहता है, उसमें अब हमें क्रैक पड़ते दिख रहे हैं। क्योंकि फैज अहमद कोई आम आदमी नहीं है जिसे आप ठिकाने लगा रहे हो। ये आईएसआई का प्रमुख रह चुका है, पाकिस्तानी सेना में इसके तगड़े कनेक्शन हैं, वरना आईएसआई का एक छोटा सा कमांडर बनना भी असंभव है। ये तो चीफ बन चुका है, यानी कि पाकिस्तानी सेना में इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एक छोटा सा विद्रोह भी हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि पाकिस्तान की सिचुएशन आने वाले समय में इंटरेस्टिंग होगी और वहां पर जो भी घटना होगी उससे भारत को फायदा ही होगा।